सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले क्वालकॉम ने अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 888। जी हाँ दोस्तों, स्नैपड्रैगन 888। अभी ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, एंड्रॉयड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है अभी तक का। और जितने भी दोस्तों आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होंगे एक्सेप्ट एप्पल आईफोन, तो उनमें दोस्तों आपको ये जो है यही वाला जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलने वाला है। बात करें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 765 प्लस के आगे जो प्रोसेसर आना था वो था दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 775। सो वो कहा गया, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका नाम आखिर 888 क्यों पड़ा, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है, इसके अंदर आपको और मतलब कौन कौन से स्मार्टफोन्स इसके साथ आने वाले हैं, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखें, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। सो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो इस प्रोसेसर का नाम स्नैपड्रैगन 878 या फिर दोस्तों 875 क्यों नहीं रखा गया, तो दोस्तों इसका जो सीधा सा आंसर ये है कि चाइना के अंदर जो 8 नंबर है बहुत ज़्यादा दोस्तों उसको लकी माना जाता है। 4 को अनलकी मानते हैं और जो 8 को है उसको दोस्तों यहाँ पर लकी माना जाता है। सो इसी वजह से हो सकता है कि शायद जो कंपनी है यानी कि जो स्नैपड्रैगन है वो यहाँ पर 888 इसका नाम रख रही है। अगर दोस्तों आप कंपनी की लिस्ट देखो जिन यहाँ पर स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली है इस प्रोसेसर के ऊपर, वो दोस्तों मैक्सिमम जो कंपनीज है वो यहाँ पर चाइनीज़ हो जाती है। अगर हम बात करें आसूस की तो वो यहाँ पर ताइवानीज कंपनी है, वो बात दोस्तों अलग हो जाती है। बट जो मैक्सिमम जो कंपनीज है वो यहाँ पर चाइनीज़ है। और ये जो फ्लैगशिप लेवल के जो फ़ोन्स होते हैं दोस्तों वो चाइना में लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं इंडिया के मुकाबले। जब दोस्तों आपको इंडिया में पता होगा कि जो मार्केट है वो 10 to 20,000 के बीच में आ चुका है। ऐसे केस में जो कंपनी है उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हो सकता है कि इस वजह से जो है इसका नाम 888 रखा गया, ना कि 878 या फिर 875। वैसे अगर हम बात करें तो 875 आप इस प्रोसेसर को कह सकते हो, यानी कि जो प्रोसेसर है वो 875 ही है, बट इसका नाम जो है 888 रख दिया गया। दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस प्रोसेसर के बारे में तो ये जो है 5 नैनोमीटर पर बेस ये प्रोसेसर होने वाला है। इसके अंदर आपको जो है 6 जेन का AI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर बेसिकली AI के काम है वो करने वाला है। AI के काम यानी दोस्तों इमेज प्रोसेसिंग वगैरह जो है यही करने वाला है। सो अगर हम बात करें इसकी इमेज प्रोसेसिंग की दोस्तों वो जो है दोस्तों 3x इंप्रूव होने वाली है अभी के कंपैरिजन में। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रोसेसर के बारे में और ज़्यादा तो ये जो है बेटर पावर इफिशियंसी के साथ में आपको दिखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर आपको जो है 5G देखने को मिलेगा। 144 FPS गेमिंग को जो है ये सपोर्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि ये जो प्रोसेसर होने वाला है वो मेन इसका जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है कैमरा, इमेज प्रोसेसिंग, गेमिंग, परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, इन सारे कामों में जो है इसका फोकस होने वाला है। सर दोस्तों बात करें इसके अपकमिंग स्मार्टफोन्स की जो कि आने वाले हैं इस प्रोसेसर के साथ में, यानी कि 888 के साथ में। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई यानी कि लॉन्चिंग हो गई कि 888 की, वैसे ही दोस्तों Xiaomi ने अनाउंस कर दिया अपना स्मार्टफोन तो आने वाला है इस प्रोसेसर के साथ में। वो है दोस्तों Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi 11 सीरीज, यानी कि इसके अंदर आपको 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं, Mi 11 एंड Mi 11 Pro। अगर हम बात करें इस फ़ोन के बारे में हो जाए तो इसके अंदर जो आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखने को मिलने वाला है। इसके जो है दोस्तों कुछ लाइव शॉट्स भी यहाँ पर लीक हो चुके हैं, किसी की जेब से फ़ोन लीक हो रहा है, जो भी है दोस्तों आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो हम बात करें Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की, तो Redmi की जो K40 सीरीज़ है इसके अंदर दोस्तों आपको ये जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़े और बात करें Xiaomi की बात हो गई, Redmi की बात हो गई, दोस्तों अब Realme को कैसे हम भूल जाए। दोस्तों Realme की तरफ से आने वाले है Realme रेस। जी हाँ दोस्तों, Realme की रेस सीरीज़ नहीं कह सकते, रेस स्मार्टफोन, ये प्रोसेसर दोस्तों अनाउंस हुआ। Xiaomi Redmi दोस्तों आगे पीछे जो इसका अनाउंसमेंट कर दिया अपने स्मार्टफोन्स का, तो अब मुझे ठीक से याद नहीं कि किसने पहले किया। अगर आपको याद हो तो आपने तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता सकते हैं। अगर हम बात करें Asus की, या दोस्तों Asus का ROG Phone 5 आ सकता है। इसकी जो है दोस्तों कुछ जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह लीक हो रही है, यहाँ वहाँ ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों सर्टिफाई वगैरह हो रहा है। जो भी दोस्तों यहाँ पर चीज़ें होंगी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग की गैलेक्सी S21 सीरीज़ के अंदर जो है ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो प्रोसेसर है इंडिया के अंदर आपको देखने को ना मिले। शायद इंडिया में दोस्तों आपको जो एक्जीनोस बेस्ड वाला जो फोन है वो आपको देखने को मिल सकता है सैमसंग के गैलेक्सी S21 सीरीज़ के अंदर इंडिया के अंदर। बट जो बाहर के मार्केट्स होंगे उनके अंदर दोस्तों आपको जो है इसी प्रोसेसर के साथ में जो है फ़ोन देखने को मिल सकता है।
साथ ही में अगर दोस्तों अगर हम बात करें ना ओप्पो की, तो ओप्पो की जो अगली फाइंड एक्स सीरीज़ होने वाली है, जो कि होने वाली है फाइंड एक्स 3, उसके अंदर आपको जो है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों हम साथ ही में बात करें ना, अगर हम बात करें सबसे लास्ट में जो कि दोस्तों वन प्लस की, तो वन प्लस की जो 9 सीरीज है यानी कि 9 एंड 9 प्रो, इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको जो फ़ोन है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही में अगर हम और डिटेल्स की बात करें तो वो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वन प्लस 9 में। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी जो है सबसे पहले आपको लॉन्च करते हुए देखने को मिल सकती है इस प्रोसेसर के साथ में? आपको इस प्रोसेसर के बारे में क्या कहना है, ये दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मिलता है दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।